गुजरात में तूफान को लेकर अलर्ट पर केंद्र और राज्य सरकार। सेंट्रल से भेजी गई 3 टीमें राजकोट, गांधीधाम, कच्छ में रिजर्व। गुजरात में द्वारका के गोमती घाट पर दिखी ऊंची लहरें। आईएमडी के मुताबिक 15 जून को सौराष्ट्र कच्छ से टकराएगा तूफान। पोरबंदर से फिलहाल दक्षिण पश्चिम में करीब 290 किलोमीटर दूर है तूफान। 14-15 जून को तट से टकराने का अनुमान हो सकती है बारिश। तट से टकराते वक्त 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है हवाएं। 16 जून को चक्रवात धीमा पड़ जाएगा। बिपरजॉय के चलते रेलवे पर बड़ा असर। वेस्टर्न रेलवे की कई ट्रेन की गई रद्द। द्वारका के पास ओखा में 50 लोगों का रेस्क्यू। जैकअप रिग में फंसे थे कर्मी। ध्रुव हेलीकॉप्टर से कोस्ट गार्ड ने निकाला। तूफान की वजह से कांदला पोर्ट बंद। गांधीधाम में सैकड़ों ट्रकों की लगी कतारें। तूफान बिपरजॉय के आने से पहले दिखा असर। कच्छ के नलिया में तेज बारिश। कच्छ में केंद्रीय हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने की बैठक। गुजरात के हेल्थ मिनिस्टर और बीजेपी सांसद के साथ तूफान पर चर्चा। कच्छ के भुज आर्मी बेस पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया। तूफान से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा। तूफान को लेकर महाराष्ट्र के पालघर में भी चेतावनी जारी। 13 से 15 जून तक लोगों के समुद्र तट पर जाने पर रोक। महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिपरजॉय से पहले तेज हवाओं का असर। कई घरों को भारी नुकसान। प्रशासन से मदद की अपील। मुंबई के जुहू बीच पर लाइफगार्ड तैनात। तूफान बिपरजॉय के चलते फैसला। कल लहरों में बह गए थे 5 लोग। मुंबई में मरीन ड्राइव पर दिखी ऊंची लहरें। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के चलते तटीय इलाकों में है अलर्ट। केरल के तिरुवनंतपुरम में तेज बारिश। गर्मी से लोगों को मिली राहत। आवाजाही में हुई थोड़ी परेशानी। तूफान को लेकर एक्शन में केंद्र सरकार। दिल्ली में अमित शाह ने राज्यों के आपदा प्रबंधन मंत्रियों के साथ की बैठक के बाद बोले अमित शाह, कहा आपदाओं की बड़ी फ्रीक्वेंसी और तीव्रता, हमें व्यापक योजना बनानी होगी। गृह मंत्री ने आपदा प्रबंधन के लिए 3 परियोजनाओं का किया ऐलान। 8,000 करोड़ की लागत से योजनाओं पर होगा काम। पटना में ऑपोजिशन की मीटिंग से पहले जीतन राम मांझी के बेटे का नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा। कुछ दिन पहले मांझी ने की थी लोकसभा सीट की मांग। संतोष मांझी का सीएम नीतीश पर आरोप। कहा जेडीयू में हमारी पार्टी का विलय चाहते थे नीतीश, हम पर बना रहे थे दबाव। संतोष मांझी ने कहा इस्तीफा वापस लेने का सवाल ही नहीं, महागठबंधन से अलग नहीं हुए, सिर्फ मंत्री पद छोड़ा। संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद बिहार में हलचल तेज। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव। जयपुर में बीजेपी का जन घेराव कार्यक्रम। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी समेत बड़े नेता शामिल। जुटे पार्टी कार्यकर्ता। सचिवालय का भी घेराव करेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। पुलिस ने की बैरिकेडिंग, रास्ता किया बंद। करीब 17 घंटे बाद बुझी भोपाल में सतपुड़ा भवन की आग। तीसरे फ्लोर पर एसी कंप्रेसर से लगी थी आग। 6वें फ्लोर तक फैली आग। इमारत में कूलिंग का काम जारी। बाद में नुकसान का किया गया आंकलन। आज किसी को बिल्डिंग में जाने की इजाजत नहीं। भोपाल अग्निकांड को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की समीक्षा बैठक। राज्य सरकार के मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद। अग्निकांड पर बोले मंत्री नरोत्तम मिश्रा, सभी विभागों के दस्तावेज हाई ड्राइव में सुरक्षित, पूरा बैकअप क्रिएट हो जाएगा। कांग्रेस की साजिश के आरोप पर किया पलटवार। कहा हादसों पर राजनीति करती है कांग्रेस। 3 दिन में जांच रिपोर्ट सौंपेगी कमेटी। भोपाल अग्निकांड पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का बयान। कहा यह भ्रष्टाचार का मामला स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए जांच। भोपाल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। एयरपोर्ट पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया रोजगार मेले का उद्घाटन। 70,126 अभ्यर्थियों को सौंपे अपॉइंटमेंट लेटर। पीएम मोदी ने अभ्यर्थियों को दी बधाई। कहा आज युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी। पीएम मोदी का बयान। कहा तेजी से बढ़ रही है देश की अर्थव्यवस्था, अगले 25 सालों में विकसित बनाने का संकल्प। पीएम मोदी का विपक्ष पर अटैक। कहा पहले नौकरियों के लिए ली जाती थी कट मनी, एक पूर्व रेल मंत्री ने ली नौकरी के बदले जमीन। पीएम के परिवारवाद के आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। कहा पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर के बारे में बोल रहे हैं पीएम। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। 2 आतंकी किए ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में एनआईए का एक्शन। हुर्रियत नेता अयाज अकबर की कई प्रॉपर्टी अटैच। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने 31 मई को दिया था आदेश। देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर की गई कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में सुरक्षा बलों को कामयाबी। लश्कर का आतंकी सहयोगी अरेस्ट। 2 चाइनीज हैंड ग्रेनेड बरामद। जम्मू कश्मीर के बारामूला में 3 लोग अरेस्ट। अशरफ यासिन भट्ट, वासिद सोफी गिरफ्तार। एंटी नेशनल एक्टिविटीज का आरोप। नरेश सिंह किडनैपिंग मर्डर केस में एनआईए की दूसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 3 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। पश्चिम बंगाल के भांगर में पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा। आईएसएफ ने टीएमसी पर लगाए नॉमिनेशन से रोकने का आरोप। बंगाल के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। पंचायत चुनावों को लेकर चर्चा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। बंगाल में हिंसा को लेकर जाहिर की चिंता। आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी। जनसंयोग यात्रा में व्यस्त हैं। ईडी ने पूछताछ के लिए किया है तलब। ईडी को अभिषेक बैनर्जी ने लिखा खत। कहा यात्रा के चलते कोलकाता से बाहर दस्तावेज पहले ही करा दिए थे उपलब्ध। तमिलनाडु के करूर में बिजली बोर्ड मंत्री वी सेंथिल बालाजी के आवास पर रेड। भाई अशोक के घर पर भी ईडी की रेड। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किसानों का धरना जारी। सूरजमुखी की एमएसपी पर खरीद को लेकर अड़े किसान नेता राकेश टिकैत ने इंडिया टीवी से बातचीत में कहा प्रशासन के साथ वार्ता में नहीं बनी एक राय।
राकेश टिकैत ने सरकार को दी चेतावनी, कहा सरकार बात मान ले, अगर आंदोलन एसकेएम के हाथ गया तो बहुत कुछ मानना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी की दिखाई तस्वीर, कहा डरपोक तानाशाह सच्चाई को दबा रहे, किसानों पर बरसा रहे लाठियां। दिल्ली में यूएन पीस कीपर्स डे पर कार्यक्रम, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले यूएन के शांति अभियानों से भारत सबसे बड़ा योग करता। दमोह में गंगा जमुना स्कूल पर बुलडोजर एक्शन पर बोले नरोत्तम मिश्रा, स्कूल की मान्यता रद्द, जांच में निर्माण अवैध मिला। वाराणसी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया सारनाथ बौद्ध स्थल का दौरा, G20 प्रतिनिधि साथ रहे मौजूद। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए निर्देश। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक का आरोप, कहा पंचायत चुनाव से पहले हिंसा करवा रही टीएमसी। महाराष्ट्र में विज्ञापन को लेकर शिवसेना बीजेपी में तकरार, शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को फडणवीस से ज्यादा लोकप्रिय सीएम बताया। ट्विटर को फाउंडर जैक डॉर्सी के दावे को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया झूठ, कहा कानून का हो रहा था उल्लंघन। जैक डॉर्सी ने कहा था किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने बनाया था दबाव, बात न मानने पर छापेमारी की दी थी धमकी। राजीव चंद्रशेखर ने कहा गिरफ्तारी और छापे की झूठी कहानी बना रहे हैं डॉर्सी, सभी कंपनियों को करना होगा भारतीय नियमों का पालन। डॉर्सी के बयान को राकेश टिकैत ने बताया सही, कहा आंदोलन के वक्त हमारे कई साथियों के ट्विटर अकाउंट हुए थे बंद। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने जैक डॉर्सी को ठहराया जिम्मेदार, कहा भारत के कानूनों का उल्लंघन कर रहा था ट्विटर। जैक डॉर्सी के बयान के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर अटैक, कहा डॉर्सी का बयान सही, 2020 में ही राहुल का ट्विटर अकाउंट हुआ था बंद। कांग्रेस ने सरकार के दावे पर उठाए सवाल, कहा डॉर्सी क्यों बोलेंगे झूठ, कुछ दिन पहले कोविन का डेटा भी हुआ है लीक। कपिल सिब्बल ने डॉर्सी के बयान को सही बताया, कहा सरकार ने ट्विटर को दी थी धमकी, डॉर्सी झूठ क्यों बोलेंगे। डॉर्सी के बयान पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सरकार पर हमला, कहा देश में लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा डॉर्सी के बयान से नहीं हुआ आश्चर्य, 2014 से ही लोगों की दबाई जा रही है आवाज। कोविन डेटा लीक पर कांग्रेस का सरकार पर अटैक, खड़गे बोले जनता का निजी डेटा नहीं सुरक्षित, सरकार कर रही लीपापोती। डॉर्सी पर भड़के अनुराग ठाकुर, कहा अपने काले कारनामों पर डाल रहे पर्दा, चुनाव आने पर जागती हैं कई विदेशी ताकतें। जैक डॉर्सी के बयान पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा भारतीय कानूनों का सम्मान नहीं कर रहा था ट्विटर। डॉर्सी के बयान पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी प्रतिक्रिया, पूछा देश में कहां है अभिव्यक्ति की आजादी। जैक डॉर्सी के आरोपों पर बोले संजय राउत, कहा देश में लोकतंत्र और आजादी खतरे में, पर्दे के पीछे घूंटा जा रहा गला। महाराष्ट्र में दंगों पर संजय राउत का बयान, कहा राज्य में माहौल खराब करने की कोशिश, सब जगह हो रहे सरकार प्रायोजित दंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रोड सेफ्टी के लिए 375 करोड़ किए मंजूर, बॉम्बे हाईकोर्ट की बनाई रोड सेफ्टी कमेटी के प्रस्तावों को मंजूरी। तमिलनाडु में वीकेसी अध्यक्ष थिरुमावलन का बीजेपी नेता अन्नामलाई पर आरोप, कहा जानबूझकर तमिल भूमि को कर रहे बदनाम। गुवाहाटी में मोदी सरकार के 9 साल पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री सोनोवाल का बयान, कहा युवा महिला किसान सबके लिए क्या काम। बीजेपी कांग्रेस पर मायावती का अटैक, कहा दोनों खुद को बड़ा हिंदुत्ववादी साबित करने में लगे, बाकी धर्मों की हो रही उपेक्षा। बीएसपी अध्यक्ष ने कहा दलित आदिवासियों पिछड़ों का हो रहा शोषण, गरीबी बेरोजगारी महंगाई जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। पुडुचेरी में एनएससी का कार्यक्रम, समापन समारोह में शामिल हुई एलजी तमिलसाई सुंदरराजन। कटनी में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लिया आचार्य रामभद्राचार्य का आशीर्वाद, हिंदू राष्ट्र को लेकर कहीं बड़ी बातें। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा हरिहर तीर्थ में सभी भगवान के होंगे दर्शन, ये हिंदू राष्ट्र का ही नया अध्याय। बेंगलुरु में मां का मर्डर कर सूटकेस में रखा शव, पुलिस स्टेशन पहुंची लड़की, मां से झगड़े के चलते की हत्या। दिल्ली एनसीआर से लेकर जम्मू कश्मीर तक भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.4 रही तीव्रता। दोपहर करीब 1:33 पर आया भूकंप, करीब 20 सेकंड तक महसूस किए गए झटके। पाकिस्तान चीन में भी हिली धरती। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने किया काबू, कई दुकानों और गाड़ियां जलकर खाक। दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व एमएलए राजेश लिलोटिया की पत्नी की सड़क हादसे में मौत, 2 कारों की हुई भिड़ंत, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बवाना औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कानपुर में सड़क किनारे बैठ खेत की रखवाली कर रहे 3 लोगों को बेकाबू गाड़ी ने कुचला, हादसे में सभी की मौके पर मौत। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 हेरोइन तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने 2 किलो हेरोइन और 93,000 रुपए नकद बरामद किया, 1 पिस्टल और मैगजीन भी मिली। गाजियाबाद में दिलशाद नाम के युवक की संदिग्ध हालत में मौत पर मचा बवाल, परिजनों का आरोप पुलिस की पिटाई से हुई मौत। एसीपी ने बताया दिलशाद के खिलाफ मिला था शिकायती पत्र, पूछताछ के लिए जिस गाड़ी से ले जा रहे थे उसका कैंटर से हुआ एक्सीडेंट। हरिद्वार के रुड़की में युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद जमकर हंगामा, हिंसक भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव में कई पुलिस वाले घायल। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े गए, मौके पर हुआ लाठीचार्ज। हालात बिगड़ने की आशंका को देखते हुए गांव में धारा 144 लगाई गई, हालात काबू में, मौके पर पुलिस तैनात। मिर्जापुर में युवक को पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ करना पड़ा भारी, बोलेरो कार चालक ने कुचलकर मार डाला। हत्या आरोपी अमजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। विदेशी पर्यटक के साथ बदसलूकी को लेकर बेंगलुरु पुलिस सख्त, कहा यह नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, करेंगे सख्त कार्रवाई।
भारतीय राजदूत तरनजीत संधू बोले, यूएस कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित करेंगे पीएम मोदी, ऐसा करने वाले पहले भारतीय पीएम। यूएसआईबीसी के चेयरमैन अतुल केशप का बयान, कहा पीएम मोदी की यात्रा से दोनों देशों के संबंध होंगे मजबूत। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन का बयान, कहा अमेरिका भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर, रिकॉर्ड $191 बिलियन का ट्रेड। अमेरिकी कंपनियों ने भारत में $54 अरब का किया निवेश, भारतीय कंपनियों ने यूएस में $40 बिलियन लगाए। ऑस्ट्रेलिया में हुए बस हादसे में ड्राइवर की लापरवाही आई सामने, तेज रफ्तार की वजह से हुआ था एक्सीडेंट, 10 लोगों की हुई थी मौत। यूक्रेन के खेरसॉन में डैम टूटने से कोहराम, अब तक 10 लोगों की मौत, 41 लापता। यूक्रेन के मंत्री इहोर क्लेमेंको का दावा, हालात में हो रहा है सुधार, राहत और बचाव कार्य जारी। कनाडा के अल्बर्टा में जंगल में लगी भीषण आग, सेना ने संभाला मोर्चा। हैती के डाउनटाउन बाजार में लगी भीषण आग, कई दुकानें और स्टॉल जलकर खाक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में घायल हुए सैनिकों का किया सम्मान, रूस के नायक की उपाधि से किया सम्मानित। जर्मनी में वायु रक्षा अभ्यास शुरू, नागरिक उड़ानों पर असर नहीं, पहले विमानों ने उत्तरी जर्मनी के एयरफील्ड से भरी उड़ान। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो लुर्स्कोनी का 86 साल की उम्र में निधन, कुछ समय से ल्यूकेमिया से पीड़ित थे। बीसीसीआई ने वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का शेड्यूल जारी किया, 12 जुलाई से 13 अगस्त तक भारतीय टीम वेस्टइंडीज दौरे पर रहेगी। वेस्टइंडीज के साथ टीम इंडिया 2 टेस्ट, 3 वनडे, 5 टी20 मैच खेलेगी। 12 जुलाई से टेस्ट सीरीज की होगी शुरुआत। 3 मैचों की वनडे सीरीज की 27 जुलाई से होगी शुरुआत। 5 मैचों की टी20 सीरीज 3 अगस्त से खेली जाएगी। स्लो ओवर रेट के कारण भारत ऑस्ट्रेलिया पर जुर्माना, टीम इंडिया पर 100%, ऑस्ट्रेलिया पर 80% फाइन। शुभमन गिल पर मैच फीस की 115% पेनल्टी। सुरेश रैना लंका प्रीमियर लीग के ऑक्शन में लेंगे हिस्सा, 14 जून को होगी खिलाड़ियों की नीलामी। चीनी प्लेयर्स ने जीता फ्रेंच ओपन के विमेंस डबल्स का खिताब, कैनेडियन और अमेरिकी खिलाड़ियों की जोड़ी हारी। बीजिंग एयरपोर्ट पर हिरासत में लिए गए अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी स्पेनिश पासपोर्ट पर कर रहे थे यात्रा। चंद्रयान 3 को 12 से 29 जुलाई के बीच किया जाएगा लॉन्च, इसरो चेयरमैन ने दी जानकारी। छत्तीसगढ़ के भिलाई में जू अथॉरिटी ने जारी की नवजात शावकों की वीडियो, बाघिन ने 1.5 महीने पहले 3 शावकों को दिया था जन्म। सनी देओल, अमीषा पटेल स्टारर गदर 2 का टीजर रिलीज, 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म। डायरेक्टर नितेश तिवारी के रामायण में रावण का किरदार करने से यश की मना, नेगेटिव रोल कर फैंस को नाराज करना नहीं चाहते। प्रभुदेवा 50 की उम्र में बने पिता, पत्नी हिमानी संग किया बेबी गर्ल का स्वागत, बोले कंप्लीट फील कर रहा हूं। ट्रेडिशनल लुक में नजर आई एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला, ब्राउन सलवार सूट पहनकर दिए पोज, फैंस को पसंद आया सादगी भरा लुक। शिजान खान की बहन फलक नाज बिग बॉस ओटीटी में आएंगी नजर, 17 जून से जियो सिनेमा पर शुरू होगा प्रोग्राम।